A body of mass 1 kg is thrown upward with the velocity of 20 meters per second. It's momentarily come to rest after attaining the height of 18 meters. How much energy is lost due to the air friction? So हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. मास का वैल्यू हमें गिवन है 1 kg. इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड. एंड हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज 18 मीटर. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमें जूम करेंगे, ये ग्राउंड है एंड ग्राउंड से बॉल का मास 1 kg. इसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड एंड बॉल अटेंड द हाइट ऑफ 18 मीटर. सो 18 मीटर हाइट अटेंड करने के बाद बॉल की वेलोसिटी हो जा रही है 0. हाइट का वैल्यू में गिवन है 18 मीटर. देन हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो यदि बॉल अपवर्ड मोशन करेगा देन इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा नेगेटिव एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी का वैल्यू हो जाएगा mg. ये हो जाएगा फोर्स एंड h है डिस्प्लेसमेंट तो mg इंटू h. ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. मास का वैल्यू 1 गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है. सो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ m का वैल्यू 1. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20. सो 20 का स्क्वायर. m का वैल्यू गिवन है 1, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 18 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा 0 एंड 20 का स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 400. 400 में 2 से डिवाइड करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा -2. -1 इंटू 10 इंटू 18 करेंगे ये वैल्यू होगा -1 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू -200. -180 को यदि ट्रांसफर कर देंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा प्लस में. सो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू -200 प्लस 180 देन वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू -20. ये हो जाएगा हमारा आंसर. माइनस सिग्निफाई दैट वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. सो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 जूल एंड ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर